Once again, good morning all the students of class 11th. Today I am going to start the next topic of this chapter, chapter number 4, P block elements, chemical properties. Chemical properties. We talk about the boron family. In P block elements, boron family, atomic properties, physical properties complete in the last classes, and today we talk about the chemical properties, how the boron family member react with other elements, and what is the main reason of their reactivity. But first we talk about the oxidation state. Okay, oxidation state due to small size of बोरान, बोरान की एटॉमिक साइज बहुत कम होने से the sum of its first three ionization enthalpies is very high. इसके फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू का जो योग होता है, जो सम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज बहुत कम होती है। वंस अगेन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरान द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई। इनकी जो पहले तीन आयनाइजेशन एंथैल्पीज का मान होता है, उसका सम बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। दिस प्रिवेंट इट टू फॉर्म +3 आयन, जिसकी वजह से वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये रोक देता है इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने से। किसको? बोरान को। ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टॉप इट टू रिप्रेजेंट इन +3 आयन एंड फोर्सेज इट टू फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। एंड फोर्स करता है, इसको बढ़ाता है, इनकरेज करता है क्या करने के लिए कि केवल और केवल कैसे कंपाउंड आपको बनाने हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द शेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को बनाने के लिए क्या करता है? फोर्स करता है। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ओके, बट एज वी मूव फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बोरान से एल्युमिनियम तक, द सम ऑफ ऑल थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेज। जो एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पीज का वैल्यू होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो सम होता है, वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है इन कंपेरिजन टू बोरान। देयरफॉर द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीजेज इन एल्युमिनियम देन बोरान एंड इज देयरफॉर एबल टू फॉर्म एल्युमिनियम 3+ आयन। और जिसकी वजह से एल्युमिनियम +3 आयन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपका बोरान +3 आयन रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, देन वन मैटर इज अंडरस्टैंड हियर। व्हाट इज द रीजन? बोरान नॉट रिप्रेजेंट +3 आयन बट एल्युमिनियम रिप्रेजेंट +3 आयन। बोरान नॉट रिप्रेजेंट +3 आयन ड्यू टू द very high ionization enthalpies of all the three enthalpies value in comparison to the boron to aluminum, and also due to their smaller size. In aluminum size increases, therefore value of ionization enthalpy decreases, therefore aluminum represent in +3 ion. Next, the relative stability of +1 oxidation state increases
फॉर हैवियर एलिमेंट्स। जो स्टेबिलिटी होती है, इनका जो स्थायित्व होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन ये इंक्रीज करता है हैवियर एलिमेंट्स की तरफ, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट बोरान। बोरान को छोड़कर अगर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 स्टेबल किस में होगा? थैलियम में। और सबसे कम किस में होगा? आपका बोरान में, एल्युमिनियम में। ओके, इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। थैलियम में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्टार्टिंग में तो डोमिनेंट होता है, वेयर एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। जबकि इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, देयरफॉर द कंपाउंड्स ऑफ द बोरान एंड एल्युमिनियम फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स like AlCl3 and BCl3 which are planar in structure. Yes, BCl3 and NH2 combine to form BCl3NH2. In this case, the structure of BCl3 is planar and structure of BCl3NH2 is tetrahedral. Okay, all the boron family members are electron deficient molecule. Electron deficient molecule, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। जैसे यहाँ बात की जाए 1 2 3 हो गया, 3 इसके हो गए और 1 2 3, और अभी इसको एक लोन पेयर चाहिए होगा। ये कहीं से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए है क्या? ये एसिड है। क्या है ये? एसिड। ये लेविस एसिड होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते ही हैं, इसीलिए लेविस एसिड होते हैं। ये किसी दूसरे से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो लोन पेयर इनको कौन देगा बेटा? ये देगा NH2, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब जाके काउंट करेंगे तो इसका कंप्लीट हो गया। 1 2 3, यहाँ पे 2 दे देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 2 3। अब यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 3 6 और 2 दे दिया, बात खत्म। है समझ में? यही बना। तो हम कह सकते हैं कि all the boron family members are electron deficient molecules, so they act as Lewis acid. Lewis acid होते क्या हैं? Those acids which have tendency to accept a lone pair of electrons. हो गया? Those acids which have tendency to accept a lone pair of electrons, all the boron members are Lewis acid, and other which donate like ammonia like amine behaves as Lewis base. Okay, when this amine attach with the BCl3, the structure also change, means hybridization change. sp3 hybridization, in this case sp2, but in this case sp3 hybridization. Okay, so revise the topic, and if any doubt then
आस्क मी। थैंक यू।